अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, और जो हमारा लेक्चर नंबर 1.1 होगा, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो नया सिलेबस है, तो उससे ही हम जो रिलेटेड हैं वहाँ से हम जो है इस कोर्स को स्टडी करेंगे। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन में नज़र आ रहा है कि व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लो स्काइज एंड वाइब्रेटिंग सेलुलर फोन्स हैव इन कॉमन। ठीक, यानी कि ये हमें बता रहा है कि हमें पूछ रहा है कि क्या नाम में जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ये फ्लाई कैसे करते हैं। इसके अलावा मूविंग ऑटोमोबाइल्स, अच्छा यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है, तो इसकी मीनिंग है ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो नई व्हीकल्स या गाड़ियाँ होती हैं। देखिए, कुछ बच्चों को हो सकता है कि माइंड में आके ये मोबाइल जो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में शायद यहाँ पे डिस्कस करा है। तो वहाँ पे इस मोबाइल का मतलब होता है व्हीकल्स या फिर गाड़ियाँ। तो मूविंग व्हीकल्स, लुकिंग ब्लू स्काइज एंड वाइब्रेटिंग सेलुलर फोन्स कॉमन, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, या फिर ये किस वजह से ये हमें ऐसी नज़र आती है। जैसे आसमान जो है हमें ब्लू नज़र आता है, वो ब्लू नज़र क्यों आता है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ मूव करती हैं या जो हमें गाड़ियाँ मोशन में नज़र आती हैं, तो वो मोशन में क्यों होती हैं। तो उनके बारे में आगे देखते हैं क्या लिखा है। दे आर फॉलो फिजिक्स और फिजिकल लॉज, यानी कि ये जो ऊपर हमने चीज़ें देखी, ये क्या बोल रहा है कि दे आर फॉलो फिजिक्स और फिजिकल लॉज, यानी कि जो चीज़ें हैं ये सब फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। एक बर्ड्स यूज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देयर विंग्स टू कीप देम अलोफ्ट, यानी कि हमें जो एयर में बर्ड्स फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं, वो भी बर्ड जो फ्लाई करते हैं ना, वो भी फिजिक्स के लॉज को ही फॉलो करते हैं। अगर फिजिक्स के लॉज की बात करें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं न्यूटन के थर्ड लॉ की, कि एक्शन का रिएक्शन, तो बर्ड्स क्या करते हैं जब वो एयर में यहाँ पे अगर एयर में जब हमें उड़ते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी फिजिक्स के लॉज को जो है वो ओबे करते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। और फिजिक्स में देखते हैं कि नाम ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ियाँ मूव करने वाली जो मूविंग गाड़ी होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो भी फिजिक्स के लॉ में से मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को जो है वो फॉलो करती हैं। तो इस हिसाब से क्या नाम है, स्कोप ऑफ फिजिक्स हमें मतलब ये दिखाता है कि फिजिक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और फिजिक्स का स्कोप क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स के, ठीक है, ऊपर। तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड and describe the fundamental principles and laws governing the natural world। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम देखते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that seeks to understand and describe the fundamental principles and laws governing the natural world। ठीक है, तो फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स जो ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो आपको सबसे क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9 से फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स जो है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, बस डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और लॉज जो हमें अपने नेचुरल वर्ल्ड में नज़र आते हैं, उनको डिस्क्राइब या फिर उनके बारे में हमें जो है वो बेसिक जो नॉलेज होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम नीचे की और डेफिनेशन की बात करें तो फिर ठीक है, फिजिक्स ऑफन डिवाइडेड इनटू सेवरल सब डिसिप्लिन्स ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जो हमारी फिजिक्स है, वो हमारी फिजिक्स जो है अलग अलग ब्रांचेस में भी फिजिक्स को फिर हमने डिवाइड किया हुआ है। अब हम फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं। अब अगर हम फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड नहीं करते, तो हमें जो है वो इसकी जो ब्रांचेस या फिर जो फिजिक्स है उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके ब्रांचेस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि बहुत ही आसान है, फर्स्ट ईयर की या फिर अगर नाइन्थ या कहीं भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो उस डेफिनेशन को देखते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है।
इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब अगर आप फिज़िक्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको मतलब थोड़ी थोड़ी जो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी डिफरेंस लगेंगी, लेकिन अगर आपको मैं बेसिक और आसान सी डेफिनेशन बता दूँ तो वो इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जो कि सिर्फ 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। इसको आप आसानी याद भी कर सकते हैं। इसके बच्चों अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, तो फिज़िक्स की ब्रांचेस के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें नज़र आई होगी क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की पहले मैं डेफिनेशन को स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी मीनिंग भी बताऊँगा कि इसकी मीनिंग या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज़ को डिफाइन करती है। ठीक है, द ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट एक्ट अपॉन देम। It includes concepts such as Newton's law of motion, kinematics, momentum, and energy. ठीक है बच्चों, तो अब डेफिनेशन को हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलते हैं। दिस ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स दैट एक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में या फिर मूव करते हुए देखते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यानी कि उसके मोशंस को जो डिफाइन करती है या फिर जो ब्रांच जो होती है हमारी मैकेनिक्स की, वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डील कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव किस वजह से कर रहा है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको मूव करा रही है। अगर मैं फोर्स सपोज यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको हम मूव करवा रहे हैं, इसको हम फर्दर मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मूव कर रहा है, यानी कि ये मोशन में है। अब ये मोशन में क्यों आया, डेफिनेटली हमने इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट की होगी। ठीक है, इस फोर्स के एक्ट करने के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमें मोशन में जो है मोशन करते हुए नज़र आया। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल है तो हम वाटर वेव्स जो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, वेव्स हमें वाटर वेव्स जो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, तो हम एक वाटर वेव्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर ये वाटर वेव्स मूव कर रही हैं, मोशन में है, तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है या फिर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये वाटर वेव्स जो है वो मोशन में है या फिर वो मूव कर रही हैं। ठीक है बच्चों, द ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट एक्ट अपॉन देम। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में है या मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है या फिर वो क्यों मूव कर रहे हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट सच एज न्यूटन्स लॉ। ठीक है, इसके अलावा हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन्स लॉ होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स की जो हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह, जो जो भी हम न्यूटन के लॉस पढ़ते हैं, तो उनको भी क्लासिकल मैकेनिक्स भी डिस्कस करती है। इसके अलावा एक बात हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी जो हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, और मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स ये में डिफाइन कर रहे थे। मोमेंटम एंड एनर्जी को भी क्लासिकल मैकेनिक्स ही जो है वो एक्सप्लेन फर्दर एक्सप्लेन करती है। तो ये होती है हमारी ब्रांच, जो कि फिजिक्स की ब्रांच होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आसान सी डेफिनेशन या फिर आसान से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ कि जहाँ पे भी चार्जेस जो हमारे होते हैं, जो चार्जेस जहाँ पे भी हमें चार्जेस मोशन में नज़र आएंगे, तो उन चार्जेस के अराउंड हमें एक फील्ड नज़र आएगी। ठीक, एक फील्ड हमें नज़र आती है जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर सपोज अगर हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं एक कंडक्टर की, अब इसमें से चार्जेस जो फील्ड है वो फ्लो करते हुए नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करते हुए नज़र आ रही है, तो इसके अराउंड हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। यानी कि इसके अराउंड ही एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि हमें नज़र तो नहीं आती बल्कि हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी एक्सप्लेन्स the behavior of electric and magnetic field as well as their interaction with charge, particle and current.
ठीक है। तो यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पढ़ते हैं वो करंट, इलेक्ट्रिक और एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बारे में जो फर्दर जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से। इट encompasses topics like electric and magnetic force, electromagnetic waves, and the principle underlying इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो भी लॉज या फिर जो प्रिंसिपल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के, उन सबको जो डिस्क्राइब करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही डिस्क्राइब करती है। उसके बाद हम लेते हैं थर्मोडायनामिक्स, जो कि एक और ब्रांच है फिजिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं थर्मोडायनामिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट, यानी कि हम हीट एनर्जी या फिर जो उनके रिलेशन होते हैं या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, या फिर जो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है वो डिस्क्राइब करती है ब्रांच जो होती है फिजिक्स की, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या करती है, थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करती है इन चीज़ों को। थर्मोडा डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, हीट एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हीट एनर्जी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी में हम जो इनकी स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स की मदद से। ठीक है, यानी कि जैसे हीट हो गया, एनर्जी हो गई एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कि वो ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, फर्दर किस तरीके से वो ट्रेवल करती हैं, तो उनके बारे में हम यानी जो स्टडी करते हैं वो पढ़ते हैं हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर, जो कि एक और फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, ऑप्टिक्स फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, जहाँ जो स्टडी ऑफ लाइट होती है। ठीक, या फिर स्टडी ऑफ लेंस भी हम इसको अगर कहें। ठीक है, स्टडी ऑफ लेंस जिसके बाद जिसमें हम लेंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके वह भी जो हम स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स के मदद से या फिर ऑप्टिक्स में ही हम स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स focuses on the properties and behaviors of light. It covers topics such as reflection, diffraction, and interaction of light। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन, डायफ्रेक्शन, ये जो हम क्या कहते हैं इनकी जो स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन या डायफ्रेक्शन को जो हम फर्दर नेक्स्ट जो हमारे जो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है अब उसको हम देखते हैं कि ब्रांचेस क्या कहती हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद एंड द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ वेरियस मटेरियल्स एंड ऑप्टिकल सिस्टम, यानी कि ऑप्टिकल सिस्टम्स या फिर स्टडी ऑफ लेंसेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ लेंसेज या फिर स्टडी ऑफ लाइट, जो या फिर जिसकी मदद से हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें, उसकी मदद से हम वो करते हैं ऑप्टिक्स की मदद से। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। इट डिस्क्राइब phenomenon that classical mechanics cannot explain, such as the wave particle duality, quantum superpositions, quantum एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं जो है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल कौन से, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो हमें कुछ छोटे जो पार्टिकल होते हैं हम उनकी जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। ठीक है, यानी कि सब एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो फिनोमेना होता है वो डिस्क्राइब करता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब जैसे लाइट है, अब लाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास ड्यूअल नेचर होती है, फिर वो ड्यूअल जो वो पार्टिकल होता है, जैसे कि फॉर सपोज ड्यूअल पार्टिकल का मतलब होता है कि वो वेव भी हो सकता है। ठीक, उसके अलावा वो वेव के अलावा वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल भी बन सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सब एटॉमिक या फिर एटॉमिक्स के बारे में, उनकी जो लेवल्स होती हैं। ठीक है, और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसके अलावा ये जो हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की जो स्टडी होती है वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन
सच एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है कि वो, हालांकि यहाँ पे एटम, यहाँ सब एटॉमिक्स वो जो होते हैं वो भी मोशन में ही होते हैं, ठीक है, मोशन में तो होते हैं, लेकिन वो जो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हम इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ब्रांच है हमारी फिजिक्स की, वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी थ्योरी जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो पेश की थी, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस भी गई थी और अभी तक उसको बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया जा रहा है, ठीक है। जो कि उसने लाइट के बारे में, जो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जो उसने स्टडी की थी, जहाँ उसने जो थ्योरी की थी उनमें से एक थी रिलेटिविटी। Relativity theory includes both special relativity and general relativity. Deals with the behavior of objects in extreme conditions such as those involving high speed or strong gravitational field. It explores concepts like time, dilation, length, construction, and the curvature of space-time, ठीक है। यानी कि रिलेटिविटी क्या, रिलेटिविटी थ्योरी इंक्लूड द स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी, जो यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी जो दी थी उसमें उसने दो चीज़ों को, जो रिलेटिविटी की जो मेन दो चीज़ें थी उसमें दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो इन एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी को जो हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी, या फिर जो हम स्पीड ऑफ लाइट के जो उसने एक्सप्लेन किया था फर्दर, या फिर जो उसने रियल टाइम, या फिर जो दूसरा कह सकते हैं कि स्पेस को जो स्टडी करते हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं रिलेटिविटी में, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ आज के टॉपिक्स जिसमें से हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ फिजिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।